There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Not much to do when all I can. हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। ये हफ़्ता बहुत ही ज़बरदस्त गया। बहुत अच्छी धूप और बहुत अच्छा टेम्परेचर रहा। लेकिन ये हफ़्ता बस आखिरी हफ़्ता है। गर्मी अपनी आखिरी झलक दिखला रही है और सर्दियाँ आ रही हैं। रात को मैंने बनाई थी दाल, तो उसके साथ दिल चाहने लगा कि क्यों ना पराठा बनाया जाए और अंडे के साथ नाश्ता किया जाए। तो बस हमने सिंपल सा नाश्ता किया, अंडे बनाए, पराठे और रात की दाल को एंजॉय किया। हमने तो ये खा के बहुत एंजॉय किया, लेकिन बच्चे ये खाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और छुट्टी का दिन हो और मौसम भी अच्छा हो, बच्चों को तो मेरे हर दफ़ा एक नया नाश्ता चाहिए और छुट्टी वाले दिन तो बहुत ही फरमाइशें होती हैं। उनके लिए आज मैं बना रही थी एक नई चीज़ और इसके लिए मैंने लिया था ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स में मैंने हॉट एंड स्पाइसी मसाला मिक्स किया। उसके बाद रात को मैं चिकन फिलेट के बर्गर स्लाइस करवा के लेकर आई थी। तो बस उसको मैंने धो के रखा, उसको सादे कॉर्नफ्लावर में पहले मैंने उसको रैप किया, उसके बाद उसको मैंने एग वॉश में डिप किया और उसके बाद जो मैंने मसाला तैयार किया था ब्रेड क्रम्स के साथ उसमें रैप किया और बस उसको कर लेंगे हम डीप फ्राई। अभी यहाँ बात ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। और अब इसके साथ इसके लिए बनेगी सॉस। उसके लिए मैंने लिया ज़रा सा पैन में ऑयल डाल के मक्खन डाला, उसको मेल्ट किया हल्की आंच पे। उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला, उसको अच्छी तरह से सौते किया मक्खन में और जब वो अच्छी तरह से भुन गया और उसमें खुशबू आने लगी तो फिर मैंने उसमें डाला दूध। दूध डालने के बाद विस्कर से इसको अच्छी तरह विस्क करें कि इसमें बिल्कुल भी लम्ब ना रहे। जब अच्छी तरह लम्स ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद इसको हम सीजनिंग करेंगे। और यहाँ मेरी चिकन जो है वो फ्राई हो गई थी। इसको मैंने टिश्यू पे नहीं निकाला है क्योंकि टिश्यू पे निकालने से चिकन थोड़ी सौगी हो जाती है और मुझे क्रिस्पी चाहिए थी। उसके बाद मैंने इसमें सीजनिंग की, उसमें नमक और काली मिर्चें डाली। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी सीजनिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लिया और ये सॉस तैयार हो गई। अब हम करेंगे टॉपिंग। जब मैंने सारी फ्राई कर ली चिकन तो उसके बाद जो सॉस तैयार की थी वो उसके ऊपर लगाई। 10 मिनट्स ओवन में रखने के बाद हॉट शॉट पाउरमा तैयार है
और बहुत मज़े की बनी थी। लग रही है ना टेस्टी? आया ना मुँह में पानी? बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी और बच्चे खुश तो मैं खुश। लॉन्ड्री करने के बाद कपड़ों को तय करना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कपड़े तय ना करें तो आपका घर बिल्कुल साफ़ नहीं लगता और बिखरा हुआ महसूस होता है। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम निपटा लिया जाए और जो कपड़े रखे हैं उनको तय करके उनकी जगह पर पहुंचा दिया जाए। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को खूबसूरत बनाइए और किस तरह उसको क्लटर फ्री रखिए। आज मेरा इरादा अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग का था। काफ़ी दिन से ये काम करना चाह रही थी, लेकिन मूड ही नहीं बन पा रहा था। आज बस मैंने कहा कि हिम्मत कर ली जाए और ये काम भी निपटा लिया जाए। तो बस ये सोचकर मैं भी कमर बांध के खड़ी हो गई और डीप क्लीनिंग शुरू करी, क्योंकि जो सुकून साफ़ सुथरे घर में मिलता है उसका तो मज़ा ही अलग है। और अब मुझे डीप क्लीनिंग का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब से हमने अपने घर में बिल्ली पाली है उसके बाल जगह जगह गिरते हैं और जगह जगह नज़र भी आते हैं। तो इसलिए मुझे सफाई का और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और जिस घर में बच्चे हों वहाँ तो सफाई बार बार करनी पड़ती है। ये मेरी बेला भी खिड़की पे बैठकर धूप का मज़ा ले रही थी और मैं इंतज़ार में थी कि ये हटे तो फिर मैं यहाँ का वैक्यूम करूँ। तो बहरहाल बड़े मुश्किल से ये यहाँ से हटी हैं और फिर मैंने विंडो सिल और सोफ़े का वैक्यूम किया और उसके बाद कुशन्स वगैरह सब पे वैक्यूम करके उसको साफ़ किया। छोटी मोटी चेंजेस भी बहुत प्लेजेंट चेंज देती हैं और बहुत प्लेजेंट लगती हैं। तो बस ये कुशन्स मैंने स्टिच करवाए थे और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं चेंज करूं। तो आज मैंने सोचा लगे हाथों क्लीनिंग के साथ साथ कुशन भी चेंज कर लिए जाए। और यकीन माने, हालांकि बहुत छोटा सा चेंज था कि सिर्फ मैंने कुशन के कवर चेंज किए थे, लेकिन एक बहुत अच्छा चेंज लग रहा था। सोफ़ों पे थ्रो डालने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बहुत अच्छा लगता है, दूसरा ये कि आजकल बहुत इन है और बहुत ट्रेंड में है, और तीसरा ये कि जब आप रात को या किसी भी वक्त टीवी देख रहे हो और जैसे हमारे यहाँ हर वक्त सर्दी रहती है, तो जब भी सर्दी लगे उसको उठा के ओढ़ लो। और सबसे बड़ी बात कि बजट फ्रेंडली डेकोरेशन है, तो है ना बहुत से फ़ायदे। क्रिस्टल और मिरर्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी कमरे की डेकोरेशन के लिए गेम चेंजर होते हैं। बड़े मिरर्स किसी भी छोटे कमरे में रखने से कभी ना घबराएं, क्योंकि ये एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं स्पेस का, ब्राइटनेस का और लग्जरी का। इट गिव यू अ हाई एंड लुक। दीवार पे हैंग करें या नीचे रखें, मिरर्स बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। शीशे की ट्रेस,
क्रिस्टल के डेकोरेशन पीसेस किसी भी जगह को खूबसूरत बना देते हैं। घर को साफ रखने के लिए घर को क्लटर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं उसको ना तो हम उठा के कहीं रख सकते हैं और ना डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसको आउट ऑफ साइट होना चाहिए। यानी कि आपके पास इस तरह की बास्केट्स या इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए जो देखने में अच्छे लगें लेकिन आपके सारे क्लटर को अनविजिबल कर दें। जैसे ये बास्केट, इसके अंदर मैं सारे तार, रिमोट्स और सीडीज़ वगैरह रखती हूँ। इससे साफ़ सुथरा भी लुक आता है, घर क्लटर फ्री भी रहता है और वक्त पड़ने पे रिमोट और दूसरी चीज़ें सामने ही होती हैं। है ना अच्छा हैक? ये मिरर मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि तैयार होने के बाद अपना फुल लुक यहाँ देख के बड़ा अच्छा लगता है। पूरे घर में सबसे अच्छा स्पॉट है जहाँ पर तैयार होने के बाद मैं ज़रूर एक बार आके देखती हूँ। स्मॉल चेंजेस एंड स्मॉल टचअप्स मेक अ बिग डिफरेंस। अगर आपने अपने कमरे में कोई कलर थीम रखी है तो कोशिश करें कि उसी को फॉलो करें और उसी तरह की डेकोरेशन करें और चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट लुक आता है। हर इंसान का घर और उसकी सेटिंग उसकी पर्सनालिटी की अक्कासी करती है कि इस घर में रहने वाले लोग किस मिजाज के, किस तबीयत के और किस तरह की सोच रखने वाले हैं। कैंडल्स और फ्लावर्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि इससे आप अपने घर को बहुत खूबसूरत सजा सकते हैं और ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। और अगर आप भी इन दोनों चीज़ों से अपने घर को सजाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर आप मेरे इस मशवरे पे अमल करें तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।